बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है जी इसका। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू ए -1 के इक्वल है, बी 0, सी 1 है, डी 2। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं जी। आयोटा की पावर 2 है प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आयोटा की पावर 4 जो है इसको हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे 2 टू द 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू रिप्लेस की -1, पावर 2 है, -1 प्लस -1 की पावर 2 1। तो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हुआ 0। पार्ट बी जो है इसका, अगर हम देखें पार्ट बी 0 के इक्वल है तो इसका 0 ऑप्शन होगी पार्ट बी। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं स्टूडेंट्स हम। रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा इज 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें 2 टू द 4, 2 a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, 2 का स्क्वायर होगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 माइनस माइनस प्लस 9 13। 13 जो है ये रियल पार्ट है, क्योंकि 13 प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आयोटा लगाएंगे। 0 इसका कोफिशिएंट होगा, 0 आयोटा मीन 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट इसका है 13। तो पार्ट डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं जी हम इसका। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा इज 2 - आयोटा 2 + आयोटा। फार्मूला वही अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया जी, आयोटा का स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर की, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस 1 आ जाएगा, +1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। 5 इसका रियल पार्ट है और 0 + आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो हम 0 आयोटा लगा देंगे, 5 + 0 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा जी, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट 0, तो पार्ट ए इसका होगा जी, पार्ट ए। ज़ीरो। पार्ट 4 है इसका। x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। प्योर इमेजिनरी नंबर कब होता है, x + आयोटा y हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको हम x + आयोटा y भी लिखते हैं और x + y आयोटा भी लिखते हैं, लेकिन x इसका x की वैल्यू हम क्या लेंगे, x की वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी, तो फिर ये इमेजिनरी x 0 के इक्वल होगा, तो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा ये y आयोटा। y आयोटा जब आएगा तो इसका रियल पार्ट कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मीन 0। जब 0 लिखेंगे तो x ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस y आयोटा, यानी x को अगर हम 0 ले लें, x को 0 ले लें
तो ये प्योर इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी। यही उसने पूछा, x प्लस आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पार्ट बी इसका आंसर होगा। पार्ट बी हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके, एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करने से आता है। तो इसकी साइन 5 की -5 हो जाएगी, -2 प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसका डी पार्ट आएगा -5 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -5 प्लस 2 आयोटा। तो डी पार्ट इसका होगा स्टूडेंट्स, इसका पार्ट डी देखते हैं हम क्या है। पार्ट डी इसका -5 प्लस 2 आयोटा। पार्ट 6 देखते हैं, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। z को 1 प्लस आयोटा की इक्वल लेते हैं और 1 ओवर z 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। 1 ओवर z को हम z इनवर्स z की पावर -1 या z इनवर्स भी इसको बोलते हैं, इनवर्स। तो सॉल्व करते हैं जी इसको हम। 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, अब इसका कंजुगेट ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो 1 प्लस आयोटा है तो इसका 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, नीचे फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 आ गई आयोटा स्क्वायर की, रिप्लेस कर ली हमने। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आ गया, 1 प्लस 1 2। इसको सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर इसका 1 ओवर 2 कर लिया। इसका कोफिशिएंट 1 है, इस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, 1 ओवर 2 माइनस की साइन आयोटा। तो z इनवर्स जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। पार्ट सी इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं पार्ट सी का, सी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सी ऑप्शन आ गई, 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। इसको सॉल्व करके हमने देख लिया तो क्या आया जी, सी। नेक्स्ट पार्ट 7 है जी इसका। पार्ट 7 में हमारे पास है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z और z का कंजुगेट इक्वल किसके होगा, ये हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z और z का कंजुगेट का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल होता है, इसको फाइंड करते हैं। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा और z का कंजुगेट, इधर भी कंजुगेट ले लिया, इधर भी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रिमूव किया तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, ये बार इसको रिमूव कर देंगे। तो कंजुगेट इसका जो आ गया हमारे पास, ये कंजुगेट है, ये z है। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें, इसका और इसका, दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, इनका प्रोडक्ट लिया, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई हो गया इस पर। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर ली, -1, इसकी वैल्यू -1 यहाँ रिप्लेस हुई। 16 माइनस 9 इंटू -1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, 16 में
माइनस माइनस प्लस 9 हो गया 25। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 25 आ गया। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे 7 पार्ट में, तो 25 डी ऑप्शन आ गई इसकी। नेक्स्ट पार्ट 8 है कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज। तो कंजुगेट इसकी साइन चेंज करते हैं, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, तो इसका 9 प्लस 4 आयोटा बी ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ हम इसको आगे देखते हैं पार्ट 8 पे। कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5 आयोटा। कंजुगेट ऑफ जेड बार या जेड का कंजुगेट 9 प्लस 4 आयोटा। पार्ट बी इसका ऑप्शन बी आ गई इसकी। पार्ट 9 है इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस z का कंजुगेट इज इक्वल टू, फाइंड करना है हमने। z हमारे पास 4 प्लस 4 आयोटा है, इसका अगर हम कंजुगेट ले लें तो 4 माइनस 4 आयोटा, इसकी साइन चेंज हो के इसका कंजुगेट बन जाएगा। तो अब इन दोनों का सम फाइंड करते हैं या एडिशन। z प्लस z का कंजुगेट इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 4 आयोटा है, प्लस कंजुगेट इसका है 4 माइनस 4 आयोटा। तो अगर हम इसको देखें तो माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8। तो इस आंसर इसका क्या आ गया 8। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए है हमारे पास। यहाँ हम देखते हैं पार्ट ए, ऑप्शन ए आ गया जी। पार्ट 10 है स्टूडेंट्स इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा देन z का मॉडुलस फाइंड करना है हमने। ये मॉडुलस का साइन है, 2 बार अगर हम साइड पे लगा दें इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। तो z का मॉडुलस इक्वल 5 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस। जैसा कि हम पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके, z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y की जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 41 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन होगी जी इसकी। डी ऑप्शन में हमारे पास है 41 का स्क्वायर रूट, ये ऑप्शन आ गए। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल हमारे कंप्लीट हो गए, इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज 0 अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आंसर इसका है जी यस, 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0। इट कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 आयोटा। अगर हमारे पास 0 हो रियल नंबर तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 ही होगा और उसके साथ आयोटा आएगा। इसको हम कहते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। येस, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0। इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होगा। इट कैन बी रिटन एज, रियल को भी हम 0 ही लिखेंगे और इमेजिनरी को भी हम 0 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, पार्ट 2 है इसका। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। कह रहा है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। आंसर है जी इसका, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर ही आएगा लेकिन वो नॉन नेगेटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव। प्रूफ है जी इसका स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 आयोटा अगर हम इसको ले लें, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका कंजुगेट अगर हम ले लें 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका अगर हम
मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये क्या होगा जी, आगे देखते हैं। 4 माइनस माइनस प्लस 9 13 जो है ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। पता ये चला हमें कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका हम कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। जैसे कि ये 13 है, तो ये 13 पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पार्ट 3 देखते हैं जी इसका। स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, तो क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन, हमने कंडीशन फाइंड करनी है। अगर टू कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें तो वो इक्वल हों, तो टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर रियल नंबर्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो यानी कि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तो तब भी वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी जी। लेट हमारे पास a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल c प्लस डी आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो इनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे। a जो है c के इक्वल होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट b आयोटा d आयोटा, इनके कोफिशिएंट लेंगे b एंड d। देन a इक्वल है c के एंड b इक्वल है d के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं सिंप्लीफाई। आयोटा की पावर 37 है, पार्ट 1 है ये। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 36 में और आयोटा की पावर 1 में। तो 36 2 पे डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। 36 को 2 पे डिवाइड करते हैं 18 आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर जैसा कि ये फार्मूला हमारे पास पहले हम पढ़ चुके, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 रिप्लेस कर लेते हैं, पावर 18 आयोटा। -1 की पावर 18 जो कि इवन पावर है, तो ये +1 आएगा, +1 और आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा जी इसका। पार्ट 2 देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। आयोटा की पावर 13 है, फिर आयोटा की पावर 11 है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ये पावर ऐड हो जाती है, जैसा कि हम ये पढ़ चुके पहले भी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल a है, मल्टीप्लाई ऐसे हो रहा है तो ये a स्क्वायर बनता है। तो ये कैसे बनता है, a की पावर 1 और 1 ये ऐड हो जाती है a स्क्वायर। इसी तरह 13 में 11 ऐड हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर 2 12 14 हो जाएगा, 24 होगा, 2 12 24। आयोटा स्क्वायर जो है -1 की पावर 12 जो कि इवन है, तो ये 1 आ जाएगा इक्वल। पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। आयोटा की पावर आयोटा की पावर 9 है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए नीचे शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ये नीचे आ गई तो ये पावर प्लस होगी, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 9 आ गई। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, 1 ओवर -1। इसको अगर हम -1 मल्टीप्लाई आयोटा कर लें तो ये माइनस आयोटा ही रहेगा, पावर 9 है। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, -1 की पावर 9 सेपरेट कर लेते हैं, आयोटा की पावर सेपरेट कर लेते हैं 9। तो -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9 कर ली। -1 की जो पावर 9 है ये -1 ही आएगा, क्योंकि पावर ऑड है तो ये -1 आएगा। आयोटा की पावर 9 को हमने ब्रेक कर लिया आयोटा की पावर 8 और 1 में। अब ये पावर इवन हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर 2 4 8 हो जाएगा, ये आयोटा वैसे ही साथ आ जाएगा। तो -1 की पावर 4 आ जाएगा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया 4, ये -1 वैसे आ गया, ये आयोटा आ गया। -1 की पावर 4 है तो ये +1 आ जाएगा, ये वाला, ये +1 आ गया, ये -1 है, ये मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब ये माइनस की साइन अगर हम ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये 1 के साथ आ जाएगी, नीचे आयोटा रह जाएगा।
अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करें और आयोटा पे डिवाइड कर दें, तो ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ जाएगा, नीचे ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी ये वाली, तो आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 4 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 6 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 5 से, 3 5 द 15, 3 को 6 से, 3 6 द 18 आयोटा, 4 को 5 से, 4 5 द 20 आयोटा, 4 को 6 से, 4 6 द 24 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस की साइन आ गई, 15 आ गया। 18 में अगर हम ये ऐड कर लें 20, ये दोनों सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगी, तो माइनस का 38 आएगा कंबाइन करके, -38। 20 में 18 ऐड कर लिया, -38 आयोटा, प्लस 24 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। 15 -38 आयोटा प्लस माइनस -24 आ गया। 24 माइनस का है, 15 प्लस का है, इसमें से ये कैंसिल हुआ तो माइनस का 9 आ गया, -38 आयोटा आ गया। पार्ट 5 देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। पार्ट 5 है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय इनटू 5 - 7 आयोटा। डिवाइड है तो इसको ओवर में लिख लेते हैं हम, 3 + 4 आयोटा ओवर या बटे में अगर इसको हम लिखते हैं 5 - 7 आयोटा। अब इसका हम कंजुगेट ले लेंगे, 5 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 7 आयोटा ओवर 5 + 7 आयोटा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा, और नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a² - b²। नेक्स्ट पेज पे इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा ओवर a² - b²। इसको सॉल्व करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए 15 आ गया, 3 को 7 से किया 3 7 द 21 आयोटा, फिर 4 को 5 से किया 20 आयोटा, 4 5 द 20, 4 7 द 28 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो हमारे पास है जी 15 प्लस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें 41 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, 25 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 15 + 41 आयोटा, 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया -28 आ गया, नीचे है जी 25 माइनस माइनस प्लस 49 आ गया। इन दोनों को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेते हैं। 28 माइनस का है 15, इसमें से ये कैंसिल किया तो माइनस का 13 आ गया हमारे पास, और नीचे है 25 + 49, इन दोनों को ऐड किया 74 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 74 आ गया। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।